एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे महाकाल ने माया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको धोखा दे दिया था, जिससे कि माया अंदर तक टूट गई थी। फिर भी हमको प्रेजेंट में कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि डरा हुआ था। उसके दोस्त उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यही कहे जा रहा था कि माया एक चुड़ैल है। लेकिन तभी वहाँ पर माया आ जाती है, जिसको बहला फुसला कर घर पर मिलने के लिए कहते हुए कृष्णा वहाँ से निकल जाता है। अब माया रात भर कृष्णा का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन माया घर के सारे काम खुशी खुशी करती है ताकि कृष्णा का वो दिल जीत पाए, लेकिन कृष्णा अब स्वामी बनकर वापस आता है। हैदराबाद में असल में ये होता है जहाँ पर अगर कोई स्वामी बनता है तो 41 दिनों तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। नो इंटीमेसी, नथिंग। इनफैक्ट लड़कियों को देखना तक भी इस नजर से पाप होता है। अब माया और कृष्णा के घर वाले ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कृष्णा को उसके घर वाले मंदिर ले जाते हैं कि उसको माफी मांगनी होगी, ये गलत है और उसको फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा। यानी कि उसके पिताजी का भी देहांत हुआ था और वो ये सब अभी नहीं कर सकता है। खैर, रात में कृष्णा घर आता है जहाँ पर माया फिर से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। वो कहती है कि कृष्णा जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन निराश होकर वो चली जाती है क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं कर सकती। कृष्णा भी अब परेशान होकर सीधा मिलता है उसी इंसान से जिसने माया का उग्र रूप देखा था। वो कहता है कि माया को कुंवारा ब्रह्मचारी चाहिए, तो उसको किसी और के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए, जिससे माया कुछ नहीं कर पाएगी और अगर किया भी तो भस्म हो जाएगी। वो उसको एक लड़की का नंबर भी देता है जहाँ पर कृष्णा जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है। लेकिन वहां पर पहले से ही माया थी, जिसे देखकर कृष्णा डर जाता है। और अब फाइनली माया बहुत गुस्से में थी कि कृष्णा किसी और के साथ ऐसे कैसे वो अपने उग्र रूप में आकर सभी घर वालों को धमकाती है कि उसको कृष्णा चाहिए, नहीं तो सारा परिवार मारा जाएगा, जिससे कि सभी डर जाते हैं। माया की ये रूप काफी भयानक था, जिससे चलते कृष्णा को अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और वो इन सब के लिए मान जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता था। मीनवाइल हम ज्वाला को देखते हैं जो कि माया से हारने के बाद समझ गई थी कि वो माया को कभी नहीं हरा सकती। माया सबसे शक्तिशाली है, जिसके चलते वो महाकाल को वापस ले आती है और उससे हेल्प मांगती है कि चाहे वो उसकी बलि चढ़ा दे, लेकिन माया को वो खत्म करे। ज्वाला का ये कहना था कि वो अलकापुरी वापस नहीं जाएगी, ये चलेगा, लेकिन माया वहाँ पर नहीं जानी चाहिए और वो बता देती है कि माया कहाँ पर है। वही दूसरी तरफ माया भद्रा से कहती है कि उसको भी अब कृष्णा से प्यार है। वो गलत थी, हर इंसान बुरा नहीं होता। और यहाँ पर कृष्णा जब किसी और लड़की के पास गया था तो उसको बहुत ही ज्यादा जेलसी हुई थी। वो ये कहती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता और अब वो कृष्णा के साथ वही कर रही है जो कि महाकाल ने कभी उसके साथ किया था। वो भी एक मकसद से ही कृष्णा को मारना चाहती है कि तभी कृष्णा अंदर आता है। वो सब कुछ करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वहाँ पर महाकाल आकर उनके घर पर माया को बांधकर अपने साथ गुप्त स्थल की तरफ ले जाने लगता है और भद्रा का स्टैचू भी इसी हाथापाई में टूट जाता है। अब महाकाल को यक्षिनी को ले जाते हुए सभी घर वाले देखकर शॉक थे और खुश भी थे कि कम से कम यक्षिनी से पीछा तो छूट गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि यक्षिनी किसी से प्यार करती है, किसी के साथ रहती है तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती, जिसके चलते एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है।